नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल क्या होता है, इस पर डिटेल से हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी गुडविल का एक सिंपल सा मतलब आप समझिए कि गुडविल यानी गुड नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे एमआरएफ के टायर्स, एमआरएफ की गुडविल है, जो भी टायर इंडस्ट्री है उसमें एमआरएफ का नाम सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, उसका गुडविल जो है इसका गुड नेम है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करते हैं, गुडविल का कौन कौन से मेथड हैं जिनसे गुडविल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके वैल्यूएशन के जो मेथड हैं वो फर्स्ट है एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और फोर्थ है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड हैं आपके सिलेबस में, तो इनसे देखेंगे गुडविल कैसे काउंट करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड और 4 है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी फर्स्ट देखते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। सपोज आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ईयर हम लोग लेते हैं कि 4 इयर्स का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ये 4 ईयर है 2010, 2011, 2012, 2013। सपोज 2010 का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, 2011 का प्रॉफिट है 1,40,000 रुपीज़, 2012 का प्रॉफिट है 1,60,000 रुपीज़ और 2013 का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़। ये 4 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2010, 11, 12 और 13, और हमारे मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले आपको इसका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों साल के प्रॉफिट को आपको ऐड करना है। 1 लाख प्लस 1,40,000 ये हो गया 2,40,000, 2,40,000 प्लस 1,60,000 यानी 4 लाख हो गए, और 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख। तो ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। आप यहाँ पर लिख लीजिए टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। 2010, 11, 12, 13 के प्रॉफिट को आपने टोटल कर दिया, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब किसी भी चीज़ का एवरेज आप कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज का मतलब क्या हो गया कि आप उन चीज़ों को प्लस करते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आया, आप इसको फॉर्मूले की तरह भी लिख दीजिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 6 लाख है, तो आप लिख दीजिए 6 लाख टोटल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो गया 6 लाख डिवाइड बाय 4, 1,50,000। ये 1,50,000 क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब गुडविल के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड at 3 years purchase of average profit of past 4 years। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया पास्ट 4 ईयर का। अब लिखा हुआ है 3 years परचेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। 3 years परचेज का मतलब क्या हुआ, अब आप गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3 years परचेज है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, जो एवरेज प्रॉफिट आपने पास्ट 4 ईयर्स का फाइंड किया है उससे। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट पास्ट 4 ईयर का क्या है 1,50,000, तो 3 × 1,50,000
ये हो गया 4,50,000। ये 4,50,000 आपके गुडविल की वैल्यू है। यहाँ पर 3 इयर्स परचेज लिखा हुआ है। 3 इयर्स परचेज का मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उसको तो पता है कि फर्म गुडविल में है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट वो ये गारंटी चाहता है पार्टनर से कि कितने नेक्स्ट ईयर्स तक आप ये प्रॉफिट का लेवल मेंटेन रखेंगे। तो 3 इयर्स परचेज का मतलब है कि मिनिमम नेक्स्ट 3 इयर्स सेम प्रॉफिट का लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान कैलकुलेशन के लिए क्या रखना है कि 3 इयर्स परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 4 ईयर परचेज होता तो एवरेज प्रॉफिट को आप 4 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये 2 इयर्स परचेज होता तो एवरेज प्रॉफिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करते। तो 3 इयर्स ऑफ परचेज मीन्स एवरेज प्रॉफिट को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वापस हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ले रहे हैं 2010, 2011, 2012, 2013। सपोज 2010 का प्रॉफिट है 50,000, 2011 का है 60,000, 2012 में ये माइनस में लिखा हुआ है, इट मीन्स ये लॉस है, और ये है 50,000। अब ये 4 इयर्स का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। 2010 में 50,000 है, 2011 में 60,000 का प्रॉफिट है, बट 2012 में आपको लॉस हो रहा है 20,000 का, और 2013 में वापस प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का। जब आप इसका टोटल करेंगे, टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसको ऐड करना है। 50 इंटू 60 1,10,000, बट इसमें से जो लॉस है वो आपको माइनस कर देना है। तो 1,10,000 में से आप 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 90,000। अब इस 90,000 में 50,000 का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर का ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 1,40,000। तो ये 1,40,000 क्या है, टोटल प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर का। अब आपको एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट क्या आया, 1,40,000, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है यहाँ पर 4, तो 1,40,000 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35,000। ठीक है, तो ये 35,000 क्या हो गया आपके लिए, एवरेज प्रॉफिट हो गया कितने ईयर्स का, लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आ गया 35,000। अब यहाँ पर गुडविल के लिए लिखा हुआ है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड at 2 years purchase of average profit of past 4 years। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। तब आप गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इयर्स परचेज, यानी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 35,000, 2 इंटू 35,000 क्या हो गया 70,000, यही आपके गुडविल की वैल्यू है। तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स हमेशा ध्यान रखना है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज। अगर 2 इयर्स परचेज है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इयर्स परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 ईयर परचेज होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। आपने यहाँ पर 2 इयर्स परचेज था तो 2 इंटू 35,000 किया, 70,000 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई थिंक एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेट हम वहाँ देते हैं जहाँ पर बिजनेस में हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो। अगर कभी प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तब वहाँ पर आपको वेटेड काउंट नहीं करना है, वेटेड वहीं काउंट करते हैं जहाँ पर प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा हो। कैसे मालूम पड़ेगा आपको इंक्रीज हो रहा है, देखिए 2010, 2011, 2012, 2013। सपोज 2010 का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़,
फिर हो गया नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़, फिर नेक्स्ट ईयर हो गया 1,90,000 रुपीज़, और फिर हो गया 2,60,000 रुपीज़। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 1 लाख प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ होके 150 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ करके 190 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ होके 2,60,000 हो गया। यानी हर साल प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। जहाँ पर प्रॉफिट हर साल इंक्रीज़ होता है वहाँ पर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होता है। तो वेटेड एवरेज के लिए क्या करते हैं, पहले इसका टोटल फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट हर बार इंक्रीज़ हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका वेट दे देना है। इसका वेट कैसे देंगे आप, 1 2 3 4 जितने ईयर्स हैं आप लिखते जाइए। अगर 4 ईयर है यहाँ पर तो मैंने 1 2 3 4 दे दिया। 5 ईयर्स होता तो 1 2 3 4 5 वेट दे देते आप। तो जितने भी ईयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में 1 2 3 4 लिखना है। अब ये हो गया इस ईयर का वेट। अब यहाँ देखते हैं वेटेड प्रॉफिट क्या होगा। तो वेट को आपको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख, इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,90,000 और इसका वेट है 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5,70,000। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 2,60,000 है, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 1 2 3 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 2 10। यानी नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया 10,40,000 वेटेड प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, इस वेटेड प्रॉफिट का टोटल फाइंड करना है। पहले आपका प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब आपको वेट असाइन करना है, आपको सीक्वेंस से वेट लिखना है। फर्स्ट ईयर का 1, सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3, फोर्थ ईयर का 4। अब आपको इस वेट से इस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख इंटू 1 लाख, 1,50,000 इंटू 2 3 लाख, 1,90,000 इंटू 3 5,70,000, 2,60,000 इंटू 4 10,40,000। अब आपको टोटल वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी इसका टोटल। तो 1 3 4 5 9 10 19 19 20 लाख 10,000, ये 20 लाख 10,000 इसका टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आप वेट को भी काउंट कर लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, 1 2 3 3 6 4 10, तो टोटल वेट कितना हो गया 10। अब आपको पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट लिखिए और इस टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका है 20,10,000, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। टोटल वेट है आपका 10, जो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एक ज़ीरो कम हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2,10,000। सॉरी 2,01,000, 2,01,000 आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सपोज गुडविल के लिए लिखा हुआ है कि गुडविल is to be valued at 2 years purchase of weighted average profit of last 4 years, ठीक है। ये लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, ये हो गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 years परचेज
तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुडविल इक्वल्स 2 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी 2,01,000। ये क्या हो गया आपका? 4,02,000। ये 4,02,000 आपके लिए गुडविल की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप जब आपको सम में वेटेड प्रॉफिट दिया हो यानी प्रॉफिट जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो तो वहाँ पर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल काउंट करना है। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड। या इस पर बेस सम देख लेते हैं। अभी जो फर्स्ट और सेकंड, आपकी टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड सम मैं देखता हूँ और वो आपको करवाता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 115, यहाँ पर एक सम देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They want to change their profit loss sharing ratio as 1:1. Therefore, they decide to make valuation of goodwill as per partnership agreement. Value of goodwill to be determined on the basis of 5 years purchase of last 4 years average profit. देखिए सब में लिखा हुआ है 5 years purchase of last 4 years average profit. आपको लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये हम लोग सम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर 2013 to 2014, इसके बाद 2014 to 2015, नेक्स्ट 2015 to 16, नेक्स्ट 2016 to 17। इसका प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, नेक्स्ट है 80,000, नेक्स्ट ईयर लॉस है आपका 20,000। अमाउंट जब ब्रैकेट में लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि ये लॉस है। ठीक है, और गुडविल के लिए लिखा हुआ है 5 years परचेज। अब ये सम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर बीच में 2015-16 में लॉस हो गया, इसका मतलब है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट फाइंड कर लीजिए पहले। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, आपको प्रॉफिट ऐड करना है और लॉस माइनस करना है। 60 + 80 1,40,000, 1,40,000 माइनस 20,000 1,20,000 प्लस 30,000 यानी 1,50,000। ये 1,50,000 क्या है आपके लिए? एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, सॉरी टोटल प्रॉफिट है। अब आपको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट आपका है 1,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ पर 4। जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 3 12, 3 30, 4 7 28, 25 यानी 37,500। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 37,500। अब इस सब में लिखा हुआ है गुडविल के लिए कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 5 years परचेज, 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। गुडविल के लिए क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो आप गुडविल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जितने ईयर्स का परचेज है उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 years परचेज, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसको मल्टीप्लाई करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट को। तो 5 इंटू एवरेज प्रॉफिट है आपका 37,500। अब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 37,500 को, क्या हो जाएगा? 500 500, 5 5 25, 5 2 कैरी,
5 7 35, 2 37, 7 3 15 3 18, यानी 1,87,500 ये आपके गुडविल की वैल्यू आई। यहाँ पर लिखा हुआ था 5 ईयर्स परचेज, इसलिए गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई किया? एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। टोटल प्रॉफिट कहाँ से आया? ये आपको सम में दिया हुआ है, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो लॉस है, लॉस को आपको माइनस करना है। तो जब भी आप प्रॉफिट प्लस कर रहे हैं, सारे प्रॉफिट प्लस करने हैं, लॉस को माइनस करना है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और इस तरह से आप गुडविल फाइंड करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ये 2 मेथड ही करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके सम्स आप करिए और कल हम लोग देखेंगे 2 मेथड और बचे हुए हैं, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।